नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। कोरोना वैक्सीन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। जलपाईगुड़ी जिले में मंगलवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दिया जाना शुरू हुआ है। जलपाईगुड़ी फार्मेसी कॉलेज में सोमवार रात से ही वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक आज 400 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। दूसरी ओर वैक्सीन के लिए यहां पहुंचे लोगों ने बताया वे रात 12 बजे से वैक्सीन के लिए लाइन में खड़े हैं। कतार में खड़े सभी लोगों ने आज वैक्सीन लेने की उम्मीद जताई। वहीं आए कुछ लोगों ने बताया कि वे सुबह 4 बजे वैक्सीन के लिए यहां पहुंचे, तब तक 400 लोगों के नाम लिखे जा चुके थे। इसके साथ ही उन्होंने यहां दलाल गिरोह के सक्रिय होने का भी आरोप लगाया। ভ্যাকসিন নাম তো আমি জানি না। ফার্স্ট সকাল 12টা একটু ফাঁকা, 2-3জন এসেছিলাম। 3টার পরে লাইনটা বেশি ভিড় হয়েছে। আমি 6টার সময় এসেছি, সকালে লাইনে দাঁড়িয়েছি, অথচ তার আগেই 450 লোকের নাম লেখা হয়ে গেছে অলরেডি। সেটা মনে হচ্ছে এটা দালাল চক্র করছে। এটা আমাদের সন্দেহ। আমরা 6টার সময় এসেও আমরা কোনো টোকন পেলাম না, কোনো লাইন পেলাম না। দালাল চক্র এখানকার লোকই করছে এবং ভিতরের লোকও জড়িত আছে এর সঙ্গে। সেই লিস্ট ধরে ওরা নাম ডাকছে। দীর্ঘদিন প্রথম ডোজ দেওয়ার হয় নাই, এই জন্য মানুষের একটা উৎসাহ ছিল যে প্রথম দিন আজকে দিবস পাবে প্রথম ডোজ। সেই ডোজটা পাওয়ার জন্য সকাল 4টার থেকে লোকজন আসা আরম্ভ করছে এবং সকলেই আশা করতেছে যে আজকে যারা আসছে সকলের ডোজ পাবে। এবং আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা যেভাবে আমাদের সাহায্য করতেছে, আমরা তাদের সাহায্য করে ওদের সাথে কোঅপারেশন করে আমাদের ভ্যাকসিন। गौतम देव ने नर्सिंग होम का किया दौरा, लिया स्वस्थ परिसेवा का जायजा। शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सिलीगुड़ी नगर निगम के मुख्य प्रशासक गौतम देव ने सोमवार को सिलीगुड़ी के 2 नर्सिंग होम का दौरा कर वहां के मौजूदा चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने नर्सिंग होम के अधिकारियों से इस बारे में बातचीत भी की। गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से हाल ही में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कई गाइडलाइंस जारी किया गया है। गौतम देव नर्सिंग होम में निगम के गाइडलाइंस का पालन हो रहा है कि नहीं, नर्सिंग होम की चिकित्सा व्यवस्था संतोषजनक है, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्य तौर पर नर्सिंग होम दौरे के लिए गए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि नर्सिंग होम प्रबंधन राज्य सरकार की ओर से संचालित स्वस्थ साथी कार्ड धारकों का इलाज कर रहे हैं या नहीं, मरीजों से सरकारी रेट से बिल लिया जा रहा है या नहीं, नर्सिंग होम में बेड कितने हैं, एम्बुलेंस और शव ढोने वाले वाहनों की स्थिति क्या है। इसके साथ ही उन्होंने कहा जल्दी वे अन्य नर्सिंग होम का भी दौरा करेंगे। वो काम कीजिए, सारे को ये बोला है। हम लोग आने वाला दिन में और भी नर्सिंग होम सारे हम सफ़र करेंगे। हम लोग जो डिसीजन मीटिंग में हुआ था, सब नर्सिंग होम उसको मान्यता दिया था, लेकिन कुछ नर्सिंग होम वो नहीं फॉलो कर रहा है। नहीं फॉलो करने से गवर्नमेंट का कड़ा से कड़ा कार्रवाई करने होगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहता है कि ऐसा कोई कार्रवाई हो। सब ये अभी एक क्राइसिस का टाइम है, इस टाइम झगड़ा का कोई बात नहीं है, लेकिन वी आर कमिटेड टू दी पीपल। आम आदमी का जो सफरिंग्स है उसको एड्रेस करने होगा। और बोला है कि कुछ नर्सिंग होम कोई होटल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो अपना प्रोक्योर करके वो मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बना रहा है, वो ठीक है, लेकिन वो करने के लिए भी गवर्नमेंट से एक टेम्पोररी परमिशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CMH के उधर से प्रोक्योर करें। और एक हम लोग क्या नोडल ऑफिसर और उसको टीम टास्क फोर्स तैयार हो रहा है,
वो टास्क फोर्स टोटल ओवरसी करेंगे। 2 क्रीमेटोरियम में गया, जो एसएमसी का है वो थोरो फेस लिफ्टिंग होगा उसका। गरीबों को खाना खिलाने के लिए रायगंज नगरपालिका के द्वारा शुरू किया गया माता स्पर्श नामक योजना कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाई गई है। इस लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोजी रोटी का जरिया बंद हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए रायगंज नगरपालिका के द्वारा ममता स्पर्श नामक योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत न सिर्फ गरीब लोग खाना खा सकेंगे बल्कि उनको दवाइयाँ और अन्य सुविधाएं भी पहुंचाई जाएगी। हालांकि रायगंज नगरपालिका के द्वारा विभिन्न वार्डों में लगातार काम किया जा रहा है। रायगंज नगरपालिका के वाइस चेयरमैन अरिंदम सरकार और पूर्व चेयरमैन संदीप विश्वास के नेतृत्व में लगातार लोगों की मदद की जा रही है। पूरे इलाके को सैनिटाइज करने के साथ ही खाद्य सामग्रियों और दवाइयों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन के बीच आप एक नया योजना ममता स्पर्श शुरू किया गया है। पूर्व चेयरमैन संदीप विश्वास ने बताया कि सभी 27 वार्डों में इसके तहत लोगों को 3 समय खाना पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही दवाइयाँ और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। রায়গঞ্জ পৌরসভা পৌরপতি সন্দীপ বিশ্বাসের নেতৃত্বে আমরা সব সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ মানুষের পাশে থাকার জন্য। বিগত দিনেও সমস্ত উৎসব ব্যসন আনন্দ এবং দুঃখে যেভাবে রায়গঞ্জ পৌরসভা মানুষের পাশে ছিল, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনের মধ্যেও এবার দ্বিতীয়বার যে কোভিড ঢেউ গোটা ভারতের সাথে সাথে বাংলাকে এবং রায়গঞ্জকে বিধ্বস্ত করে তুলেছে। আমরা এখানে আমাদের অনেক আপনজনকে আমরা রায়গঞ্জ পৌরসভার কর্মীদেরও হারিয়েছি। তার মধ্যে দিয়েই আমাদের রায়গঞ্জ পৌরসভা মানুষের পৌর পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার সাথে সাথে আমরা নতুন একটা আজকে কার্যক্রম গ্রহণ করলাম, যেটার নাম হচ্ছে মমতার ছোঁয়া, মমতার স্পর্শ। এই মমতার স্পর্শ প্রকল্পে আমরা প্রত্যেকটি কোভিড রোগী যারা বাড়িতে থাকছেন এবং রান্নার অসুবিধার কারণে খেতে অসুবিধাগ্রস্ত হচ্ছেন, তারা আমাদের দেওয়া আপনাদের কাছে যে মোবাইল নাম্বার এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকছে, যেটা আপনাদের আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সেখানে ফোন করে তাদের খাওয়ার অর্ডার দিয়ে দিলে রায়গঞ্জ পৌরসভা তাদের ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ এবং ডিনার তিনটেরই ব্যবস্থা প্রত্যেক দিনের জন্য 14 দিন যে আইসিএমের গাইডলাইন অনুযায়ী মানুষকে থাকার কথা, সেই 14 দিনই আমরা তাদের কাছে খাবার পৌঁছে দেব এবং তার সাথে সাথে ওষুধপত্র এবং যদি কোনো মেডিকেল হেল্পের প্রয়োজন পড়ে সেই সমস্ত হেল্প সেই সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে রায়গঞ্জ পৌরসভার কাউন্সিলরদের মধ্যে দিয়ে এবং পৌর কর্মচারীদের মধ্যে দিয়ে তাদের বাড়িতে যে সেই সমস্ত পরিষেবা দিয়ে আসা হবে। देश में कोविड-19 के मामलों में आ रही है कमी, मगर मौत का आंकड़ा बढ़ा। देश में बीते 24 घंटों में सामने आए 2.63 लाख नए केसेस, 4.22 लाख लोग हुए ठीक। एक दिन में सबसे ज्यादा 4,334 लोगों ने तोड़ा दम। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की रफ्तार कम होने लगी है। बीते दिन देश में 2,63,021 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई। यह लगातार दूसरा दिन रहा जब एक दिन में 3 लाख से कम संक्रमित मिले। इससे पहले रविवार को 2.82 लाख लोगों की कोरोना रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई थी। सोमवार को देश में कोरोना वायरस के मामलों में 3 रिकॉर्ड दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 4,22,391 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। यह एक दिन में कोरोना से ठीक होने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 8 मई को 3.86 लाख लोग ठीक हुए थे। इस तरह पिछले 24 घंटों में एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड 1.63 लाख की कमी आई। इससे पहले 16 मई को इलाज करा रहे मरीजों के आंकड़ों में 1,836 की गिरावट रिकॉर्ड की गई थी। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंता बढ़ाने वाला है। सोमवार को देश में रिकॉर्ड 4,334 संक्रमितों की मौत हुई। यह भी एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
इससे पहले 7 मई को 4,233 लोगों की मौत हुई थी। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ।
सीआईडी के अधिकारियों ने सीतलकुची में घटना का किया पुनर्निर्माण। 10 अप्रैल को मतदान के दिन सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की हुई थी मौत। 10 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दिन कूच बिहार के सीतलकुची में सीआईएसएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत की घटना की जांच कर रहे सीआईडी अधिकारियों ने सोमवार को सीतलकुची के उस बूथ पर घटना का पुनर्निर्माण किया। डीआईजी सीआईडी स्पेशल कल्याण मुखर्जी के नेतृत्व में सोमवार सुबह पूरी घटना का पुनर्निर्माण किया गया। इसके साथ ही घटना के वक्त वहां मौजूद कई लोगों से पूछताछ भी की गई। जानकारी के अनुसार पूछताछ के लिए नूर मोहम्मद हुसैन, मुर्तजा मियां, सफीउद्दीन मियां और लाबू हुसैन नामक व्यक्ति को माथाभांगा थाने लाया गया। भूमि सुधार विभाग के एक अधिकारी की मदद से सीआईडी के अधिकारियों ने उस स्थान का भी मुआयना किया जहां गोली लगने के बाद शव पड़े थे। शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 126 अर्थात जोरापाट की ग्राम पंचायत क्षेत्र के आमताली एसएस के केंद्र पर करीब 2 घंटे तक घटना के पुनर्निर्माण का काम चलता रहा। इस दौरान एसएस के सेंटर पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। सीआईडी अधिकारियों के अलावा माथाभांगा महकुमा पुलिस अधिकारी सुरजीत मंडल, माथाभांगा थाने के आईसी विश्वेश्वरैया सरकार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। बाद में डीआईजी सीआईडी कल्याण मुखर्जी ने पत्रकारों से कहा, घटना वाले दिन यानी 10 अप्रैल को वास्तव में क्या हुआ था इसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम आज सीतलकुची पहुंचकर पूरी घटना का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने कहा, जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके बारे में कुछ कहना संभव नहीं होगा। मुखर्जी ने संवाददाताओं के सवाल के जवाब में कहा, यदि आवश्यकता पड़ी तो उन्हें वापस बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि 10 अप्रैल को चौथे दौर के मतदान के दौरान राज्य के 44 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले गए, जिसमें कूच बिहार के 9 विधानसभा क्षेत्र भी शामिल थे। मतदान के दिन शीतलकुची विधानसभा के बूथ संख्या 126 में केंद्रीय बलों की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो जाने से पूरे राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया था। मतदान के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी माथाभांगा पहुंचकर पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की और घटना की सीआईडी जांच का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री ने सत्ता में लौटने के बाद घटना की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी थी। इसके पहले कूच बिहार जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक देवाशीष धर सहित कई पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया। आरोपी केंद्रीय बल के जवानों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। যে এখানে যে কেসটি হয়েছে সেটা এখন সিআইডি তদন্ত করছে। সিআইডি এর জন্য একটি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম বানিয়েছে। সেই টিম নিয়ে আমরা আজকে এখানে এসেছি। ঘটনা কি ঘটেছিল সেটা সরেজমিনে দেখতে, এখানকার যারা সেই ঘটনার সাক্ষী ছিলেন তাদের সঙ্গে কথা বলতে এবং ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে আজকে আমরা এসেছি এখানে। কতদূর এগুলো স্যার? চলছে কাজ, দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিছুক্ষণ ধরে করেছি, কিছু ছবি ইত্যাদি নেওয়া হয়েছে। এখানকার যারা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলছি, আরও কিছুক্ষণ লাগবে হবে। স্যার, যারা হচ্ছে এর আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী দাবি করেছিল যে হামলার জেরেই ওরা গুলি চালিয়েছে, তো এখানকার যারা আমরা যে আইও ছিল এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে দেখুন, এই ঘটনাটা যেহেতু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আমরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত যারা যারা আছেন সবার সঙ্গে কথা বলছি। প্রত্যেকটি দিক কিন্তু আমরা খতিয়ে দেখছি এবং যা পাচ্ছি সেটা জানেন যেটা একটা তদন্তের জায়গায়, এই তদন্তের সাক্ষী এক্ষুনি আমরা সে ব্যাপারে কিছু বলছি না, তবে সব দিক খতিয়ে আমরা দেখছি এবং সমস্ত কিছু দেখে বোঝার চেষ্টা করছি সেদিন কী হয়েছে। ममता बनर्जी के 2 मंत्री समेत 4 नेता भेजे गए जेल। हाईकोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग कांड मामले में ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को सोमवार रात कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया। सीबीआई ने सोमवार को दिन में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फराद हाकिम, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चैटर्जी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई इन नेताओं को उनके घरों से पूछताछ के लिए कोलकाता में निजाम पैलेस स्थित अपने दफ्तर लेकर आई थी, जहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया। शाम को सीबीआई की विशेष अदालत ने चारों नेताओं को अंतरिम जमानत दे दी थी, मगर रात को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने विशेष अदालत के फैसले पर स्थगन आदेश जारी करते हुए आयुक्तों को अगले आदेश तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का निर्देश दिया।
तालाब में डूबने से 3 साल के मासूम की मौत। अलीपुरद्वार जिले के फालाकट्टा ब्लॉक के पूर्व देवगांव इलाके में तालाब में डूबने से 3 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान 3 साल के महबूल हुसैन के रूप में की गई है। इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक व्याप्त है। स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह चाय पीने के बाद बच्चे की मां बकरी को बांधने के लिए खेत गई थी। इस बीच स्थानीय लोगों ने घर के बगल में बने तालाब से बच्चे का हाथ तैरते देखा। बच्चे को तत्काल तालाब से निकलकर पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फालाकट्टा थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। আজকে 9টার সময় থেকে একটা বাচ্চা এখানে মানে ও মা হয়তো ক্ষেত বাড়ি গেছে, পিছনে পিছনে বাচ্চাটা গেছে, হয়তো লক্ষ্য করেনি। 9টার থেকে এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করতেছে, বাউনিয়া বা হয়তো দিঘি পুকুর, কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে না। 10:30টার মধ্যে হয়তো অনেক লোক জমায়েত হওয়ার পরে ওই বাচ্চাটা একটা পুকুরে একটা হাত বাইর করেই আসে আর কি। তারপর পাওয়া যাওয়ার পরে বাড়িতে তো কি উত্তেজনা, বাড়িতে যে অবস্থা, তো প্রশাসন খবর পাওয়ার পরে প্রশাসন আসলো। আসার পরে যেটা নিয়ম যে পোস্টমর্টম করার, সেটা বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল, পুলিশ নিয়ে গেছে। এখন পোস্টমর্টম হবে, তারপর আমরা আনবো, ওখান থেকে এনে সদগতি করতে হবে। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল সামাদ, আমি পাড়াপতি বসবাস করি আমরা। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।